स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आई एम रवि चौधरी, पीजीटी फिजिक्स टीचर। अब मैं आपके सामने 10th क्लास का कुछ मैटर आपको बताऊंगा बहुत शानदार तरीके से। 12th क्लास के अलावा 10th में भी चाहता हूँ कि भाई अच्छे से अच्छे मार्किंग आए, बढ़िया से बढ़िया साइंस में। साइंस के अंदर जो सबसे मस्त सब्जेक्ट जो होता है ना, वो फिजिक्स होता है। तो आज मैं 10th हिंदी मीडियम का एक चैप्टर लेके आया हूं आपके पास, लाइट का प्रकाश वाला चैप्टर। तो ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होता है। आपके 4 चैप्टर है, चारों में से पहला चैप्टर आपका प्रकाश के बारे में है, जिसमें आप अपवर्तन, परावर्तन, लेंस, दर्पण, इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम थोड़े से 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे आप कंप्लीट डिस्कस करोगे। आज के जो हमारे टॉपिक है, प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, दर्पण, इन पर चर्चा करें। बात समझ में आई? आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बस समझते जाओ। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि फिजिक्स गुरु आपको पढ़ाने वाला है। अब बात करते हैं प्रकाश। देखो, प्रकाश को लाइट बोलते हैं, प्रकाश को लाइट बोलते हैं। हमारे कंफ्यूजन सबसे बड़ा क्या होता है, पंखा बंद हो गया तो भी लाइट गई, सब जगह लाइट गई, लाइट गई, लाइट गई। लेकिन वास्तव में लाइट कब जाती है? जब हम अंधेरा महसूस करते हैं तो कंडीशन लाइट है। बल्ब मतलब ऑफ हो गया तब लाइट गई, ना कि पंखा बंद हुआ तो लाइट गई। वो इलेक्ट्रिसिटी गई। समझ में नहीं आया? तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। मतलब लाइक एज एनर्जी, ये एक एनर्जी फॉर्म में होती है। जैसे मान लो सूर्य है, तो सूर्य सन से जो लाइट आ रही है वो हमारे पास यहाँ एक जो भी सरफेस है, तो ये प्रकाश आ रहा है, ये लाइट आ रही है। बात समझ में नहीं आया? तो ये प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रहा है। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि ये एक प्रकार की ऊर्जा है कि भाई यहां पर मैं खड़ा रहूंगा तो मुझे गर्मी लगेगी, तो गर्मी का मतलब ऊष्मीय ऊर्जा आ जाएगी। बात समझ में नहीं आया? अब क्या होता है, सन से जैसे ही लाइट आई, मतलब सन से अर्थ पर जैसे ही लाइट आई, तो या तो वो सीधी आ सकती है या वो घूम के आएगी। भाई 2 तरह के बच्चे होते हैं, या तो बिल्कुल सीधे सीधे चले या घूम के चले। सीधे सीधे जब हमारे पास प्रकाश चलता है, देखो समझो मैं कहना चाह रहा हूं, सीधा सीधा जो प्रकाश चलता है उसे किरण कहते हैं। बिल्कुल सीधा सीधा, शरीफ बच्चा, बिल्कुल सीधा सीधा। और अगर कोई घूम घूम के चलता है तो उसे तरंग कहते हैं। इंग्लिश में इसको रे और वेव भी बोलते हैं। बात समझ में आया? तो सीधा सीधा चलेगा तो वे नहीं, रे मतलब किरण, और टेढ़ा घूम घूम के जाएगा तो तरंग। तो ये आपके पास ये बता। अब 2 चीज बताई मैंने, ऊर्जा होती है, 2 रूप में चलती है, और ये सबसे पहले इसके बारे में न्यूटन ने बताया था। सबसे पहले इसके बारे में, प्रकाश के बारे में किसने बताया था? न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश सीधी सीधी तरंगों के रूप में चलता है, जिसे न्यूटन के कणिका का सिद्धांत कहते हैं। छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, इन कणों में ऊर्जाएं विद्यमान रहती है, वो अलग कंडीशन है। यहां तक कोई दिक्कत? अब बात करते हैं हमारे पास में आगे इसमें प्रकाश के बारे में क्या है। प्रकाश की दृष्टि संवेदना, मतलब प्रकाश को महसूस कैसे करते हैं? हमारी आंखों से। आंखों से ही पता लगता है कि भाई प्रकाश किस तरह से अपना है, किस तरह से उसकी दृष्टि संवेदना करेंगे। किससे करेंगे? आंखों की सहायता से करते हैं। बात समझ में आया? अब बात करते हैं आगे देखो, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है प्रकाश का। क्या क्या कॉन्सेप्ट है कि जो प्रकाश होता है उसका निर्वात में वेग सबसे ज्यादा होता है। निर्वात में वेग, प्रकाश का निर्वात में वेग सबसे ज्यादा होता है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये सबसे ज्यादा मान है, सबसे ज्यादा। जैसे 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 बोलते हैं ना, खाली जगह पर गाड़ी कितनी दूर तक चलाए, लेकिन अगर जगह बाजार में अपन चला रहे तो उस कंडीशन में गाड़ी धीरे चलानी पड़ती है। तो यहां पर आपके पास ये प्रकाश आपके पास आ जाएगा सबसे ज्यादा तेज।
अब बात करते हैं आगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पर प्रकाश जो है अगर ये धीरे धीरे आता है, जैसे हवा में चलता है, पानी में चलता है, जैसे जैसे चलेगा तो वेग कम होता जाता है। ये बात ध्यान रख लेना, वेग क्या होगा, कम होगा। समझ में आया? तो प्रकाश की खोज किसने की, न्यूटन ने करी। प्रकाश क्या होता है, छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना, निर्वात मतलब जहां हवा कुछ नहीं होती, जैसे स्पेस, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये हवा में भी चल सकता है, पानी में भी चल सकता है, कांच में भी चल सकता है, अलग अलग जगह इसका वेग सबसे कम होगा। तो निर्वात से हवा में, फिर पानी का, इस तरह वेग धीरे धीरे कम होगा। जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाएगा प्रकाश का वेग कम होगा। मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जैसे अपन धीरे धीरे चलते हैं तो वेग कम हो रहा है, और भीड़ भाड़ नहीं है तो वेग ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया? अब बात करते हैं आगे, इसमें किस तरह से पृथ्वी पर आता है। देखो, जो सन है वहां से अर्थ तक, और एक मून ले लेते हैं इससे अर्थ तक, कितने टाइम में प्रकाश आएगा। टाइम, समय बताना है, टाइम कितने टाइम में। तो मैं इसको ट्रिक से बताऊंगा भाई, क्योंकि याद नहीं रहता, मैं इसको ट्रिक से बताऊंगा। ट्रिक याद रख लो कि एक बच्चा अपने मामा के घर गया, पापा के साथ किसके घर गया, मामा के घर गया, तो पापा का ससुराल हो गया, ऐस को थोड़ी देर के लिए ससुराल मान लो, इसको चंदा मामा दूर का, तो अपन मामा ले लेते। इससे जब घर आता है तो उसे पैसे मिलते हैं, विदा मिलती है, मिलती नहीं मिलती। तो मामा के घर से घर आया तो बच्चे को उसके मामा ने 100 रुपए दिए। भाई कम से कम 100 तो लेगा ना, 10 रुपए थोड़ी देगा, 10 रुपए में थोड़ी मानेगा, तुम लोग 100 तो देगा। अब ससुराल से आएगा तो उससे ज्यादा मिलेगा, तो उसको कितने दिए, 500 रुपए। तो दोनों की मौज बढ़ गई, एक को 100 रुपए मिल गए और एक को 500। यही हमारा आंसर आ गया। आंसर आएगा 100 सेकंड और 500 सेकंड। इसको मिनट में जब चेंज करेंगे तो 1 मिनट 20 सेकंड आ जाएगा, और इसको चेंज करेंगे तो 1 मिनट मतलब 8 मिनट 20 सेकंड, यहाँ 1 मिनट 40 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो हम बताएंगे सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है वो 500 सेकंड में आता है, या 8 मिनट 20 सेकंड में आता है। चंद्रमा से या मून से अर्थ पर जो प्रकाश आता है वो 1 मिनट 40 सेकंड में आता है, या 100 सेकंड में आता है। विदा कितनी कितनी मिली, मामा के घर से आएगा 100 रुपए, और ससुराल से जब घर आया वो उसका पापा, तो कितना मिला, 500। यही आंसर है। ट्रिक समझ में, धीरे धीरे मैं ट्रिक भी बताऊंगा भाई, याद करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब आता है प्रकाश की घटना। तो प्रकाश की 2 घटनाएं होती हैं। प्रकाश की घटना, तो 2 तरह की घटनाएं होती है। देखो, या तो पानी है, या आपके पास समतल है, ये इस तरह से भाई अर्थ पर, या तो पानी है, या क्या है, समतल है जहां हम रहते हैं, जहां जीव जंतु रहते हैं, और एक पानी वाला वातावरण है जहां पर जल जीव जो रहते हैं। कोई दिक्कत? तो प्रकाश तो भाई यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। तो जब प्रकाश यहां से आता है तो टकराकर वापस चला जाता है, और यहां पर प्रकाश अंदर ही चला जाता है, मतलब पानी के अंदर तो चला जाएगा और समतल में टकराकर बाहर चला जाएगा। तो देखो क्या होगा, लॉजिक देखो भाई, पानी में तो अंदर गया, समतल में टकराया, टकराने के बाद वापस चला गया, तो क्या हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। 2 तरह की घटनाएं बन गई। पहली घटना प्रकाश का परावर्तन, और दूसरी घटना प्रकाश का अपवर्तन। तो 2 घटना बन गई, परावर्तन और अपवर्तन। इसको याद करने का ट्रिक है, अगर कोई आदमी परा से चला जाता है, अगर कोई आदमी परा से चला जाता है तो परावर्तन, और अगर कोई अंदर चला जाता है प्रकाश तो अपवर्तन। तो अब परावर्तन में तो परा से जाएगा, और अपवर्तन में वो अंदर जाएगा। तो आज हम एक जो घटना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये बात ध्यान रख लेना, मजा आएगा पढ़ने में। ये क्या होता है प्रकाश का परावर्तन।
ये क्या है? जब कोई प्रकाश किसी धरातल पर टकराता है, ये कोई समतल धरातल ले लेते हैं, बाद में ऊबड़ खाबड़ ले लेंगे, समतल ले लेंगे। जब कोई प्रकाश किसी समतल धरातल पर टकराता है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है, परापरा से चला जाता है, अंदर नहीं जाता है। तो उस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किसी समतल धरातल पर टकराता है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है, जिस माध्यम से वो आता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो जो आ रहा है उसे बोलेंगे आपतित किरण। भाई देखो सीधी सीधी है ना किरण, टेढ़ी होती तो तरंग, इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। जो सीधा आ रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण। और ये जो बीचों बीच है इसे बोलेंगे अभिलंब। आइए देखो एक चीज, ये थोड़ा सा ऐसे, ये बीच में कुछ ना कुछ कोण बन गया, एंगल बन गया, एंगल आई एंगल आई। भाई देखो आई क्यों लिया, क्योंकि इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टिव एंगल। तो आपके पास ये रिफ्लेक्शन एंगल बोल सकते हो, जब भी बोलना चाहो रिफ्लेक्शन एंगल बोल लो। तो ये आर और आई इस तरह। अब इसमें कुछ नियम होते हैं जो भाई बहुत काम की चीजें नहीं है। पहला नियम कि जो आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर है। तो पहला नियम आता है तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो एक चीज सुन लो, मैं ना नोट्स भेजूंगा आपको, बुक सबके पास है, बुक में अंडरलाइन कर दूंगा जो मोस्ट चीजें हैं उनको भाई नोट्स बना देना, समझ आना। क्या आप कहोगे तो वैसे भी भेज दूं, जैसे आप कहना चाहो, जैसे आपको अच्छा लगे वो मैं आपको नोट्स भेजता हूं, कोई दिक्कत। तो ये तीनों एक ही तल पर, तीनों को आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम। दूसरा नियम भाई बहुत काम की चीज है जो मैं यहां समझाता हूं कि जो एंगल आई है उसका मान हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। मतलब आपतन कोण का मान, इसे बोलेंगे आपतन कोण, इसका मान परावर्तन कोण के मान के हमेशा बराबर होगा। मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, बराबर मान है, चेंज नहीं होगा किसी। और तीसरा जो नियम है इसमें याद रखना, 12th क्लास में ये नियम बताता हूं मैं, फिर भी अपने थोड़ा सा, एक ही माध्यम होता है, एक ही माध्यम आवश्यक होता है। पेपर में कई बार आता है कि कितने माध्यम आवश्यक होते हैं, भाई एक, दो नहीं होते, इसमें केवल एक ही माध्यम, जिस माध्यम में से आता है उसी माध्यम में लौट जाता है, माध्यम नहीं बदलता है, ये प्रकाश का परावर्तन होता है। अब थोड़ा सा मैं फाउंडेशन की तरफ आता हूं। ये तो अपने नॉर्मल कर, थोड़ा सा मैं क्या फाउंडेशन में पढ़ना मजा आएगा, क्योंकि आगे अपन IIT नीट की तैयारी करेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो कुछ जैसे छोटा बच्चा है उसको एकदम से चाउमीन खिलाएंगे तो वो नहीं खाएगा, उसको पहले दूध खिलाएंगे, थोड़ा। देखो क्या दूध कैसे खिलाएंगे, इसमें कोई दिक्कत। अब मैं इस पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस जो फाउंडेशन का होता है, प्री फाउंडेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, एक आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, अगर ये आपतन कोण और परावर्तन कोण यहीं पर है, आपतित किरण, सुन लो एक बार, आपतित किरण भी यहां पर है, परावर्तित किरण भी यहां पर है, दोनों यहां है। अब क्या होगा, तो भाई देखो यहां एंगल आई जो होगा वो 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, ये एंगल आई था, ये यहां आ गया, तो यहां कितनी वैल्यू हुई इसकी 0, तो एंगल आई 0 और एंगल आर 0। ये बात समझ में आएंगे, पहली ट्रिक, दूसरी ट्रिक,
इसमें ऐसे पूछेगा, चित्र दे देगा, और या तो आई पूछेगा या आर पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला मान को चलो क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ गया आपके पास, ये 30 डिग्री दे देगा, ये आपको आर बोलेगा, आर बताओ क्यों। तो देखो जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर होगा। भाई ये जितना एंगल आई है, ये आई तो है, ये किसके बराबर होएगा, आर के बराबर होएगा। तो आर भी 30 डिग्री, क्यों, एंगल आई बराबर एंगल आर, तो एंगल आर बराबर 30 डिग्री। ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया। थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आपके पास ऐसे दे देगा वो चित्र, ये 30 डिग्री दे दिया और ये आई और आर दे दिया। वो कह रहा है एंगल आई और एंगल आर बताओ। तो देखो एक चीज सुनो, ये जो लंब है ना, ये लंब तो ये 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 का होता है। तो ये 90 माइनस 30 कर लेंगे तो ये 60 डिग्री होगा, और 60 हो जाएगा तो एंगल आई एंगल आर के बराबर है, और ये एंगल आर बराबर 60 डिग्री। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपने प्री फाउंडेशन क्लास में पढ़ेंगे। भाई धीरे धीरे अपन पढ़ लेते हैं, बाद में एग्जाम में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मस्त रहो, बढ़िया रहो, स्टे होम स्टे सेफ, एक नंबर टकाटक, घर पे रहो बिंदास, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ठीक है। कोई दिक्कत है सर को लिंक भेज दो, सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, अरे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई में बढ़िया एक नंबर टकाटक, बस मस्त रहो, टेंशन फ्री रहो, बढ़िया से बढ़िया फिजिक्स पढ़ो, कोई दिक्कत मत रहो, ठीक है। थैंक यू।